नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी सब्जी पत्ता गोभी पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इसके कुछ पारंपरिक उपयोग और मतलब स्वास्थ्य से जुड़े दावों पर जो हमें एक जानकारी में मिले हैं। हाँ, और ये जानकारी काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसके हिसाब से पत्ता गोभी कई अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में फ़ायदेमंद मानी गई है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में आखिर क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो मुंह के स्वास्थ्य की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि पायरिया और दांतों की दूसरी तकलीफों में रोज सिर्फ 50 ग्राम कच्ची पत्ता गोभी चबाकर खाने से फायदा हो सकता है। हाँ, 50 ग्राम कच्ची? जी, सुनने में तो काफी आसान लग रहा है। हाँ, और यही मात्रा मतलब वही 50 ग्राम कच्ची पत्ता गोभी बालों के लिए भी बताई गई है कि ये बाल गिरने से रोकती है और शायद नए बाल उगाने में भी मदद कर सकती है। अच्छा, जाहिर है ये सब उसी स्रोत के दावे हैं। मतलब खाने के अलावा भी कोई और तरीके से इस्तेमाल का जिक्र है? बिल्कुल है। एक और वो काफी इंटरेस्टिंग बात है घाव भरने को लेकर। जी, जानकारी कहती है कि पत्ता गोभी का रस निकालें और फिर उसे आधे ग्लास पानी में मिलाएं और दिन में कोई 4-5 बार पिएं। अच्छा, इतना ही नहीं, ये भी लिखा है कि घाव पर सीधे इसके पत्तों की पट्टी भी बांध सकते हैं। पट्टी भी? ये तो काफी अलग बात है। शायद कोई पुरानी सोच होगी इसके पीछे। हाँ, शायद कि ये सफाई या हीलिंग में मदद करता हो। पेट की समस्याओं का भी शायद जिक्र था, जैसे अल्सर वगैरह। हाँ, पेप्टिक अल्सर के लिए, मतलब जो पेट या छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में घाव हो जाते हैं, उसके लिए भी इसके रस को बहुत फायदेमंद बताया है। कैसे लेना है इसे? स्रोत कहता है कि दिन में 4 बार 1-1 कप ताजा रस और खाली पेट भी ले सकते हैं। खास तौर पर ताजे रस पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, ताजे रस पर ही क्यों? इसका कोई कारण बताया है स्रोत में? होता है ना, पारंपरिक नुस्खों में ताजी चीजों पर जोर होता है। हाँ। शायद ये मानते हुए कि उनके गुण तभी ज्यादा असरदार होते हैं। हाँ, ये बात तो है। और हाँ, अल्सर के अलावा आंतों की दूसरी समस्याएं जैसे कोलाइटिस, जिसमें आंतों में सूजन आ जाती है। हाँ बिल्कुल, उसमें भी इसके रस को पुदीने और नींबू के रस के साथ मिलाकर लेना फायदेमंद बताया है। और कब्ज का भी कुछ था शायद? हाँ, कब्ज के लिए कहा गया है कि पत्ता गोभी के रस को गाजर के रस के साथ मिलाएं और खाने से पहले पिएं। और एक और बात, ये माना गया है कि कच्ची पत्ता गोभी या इसका रस आंतों से वो क्या कहते हैं, विजातीय पदार्थ, मतलब टॉक्सिन्स। हाँ, कह सकते हैं टॉक्सिन्स, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये पाचन तंत्र से जुड़ी तो काफी बातें हो गई। क्या किसी गंभीर बीमारी के बारे में भी कोई दावा है इसमें? हाँ, कैंसर के जोखिम को कम करने का भी जिक्र है, खासकर आंतों के कैंसर का। और इसके लिए भी वही कच्ची पत्ता गोभी खाने या उसका रस पीने की बात कही गई है। ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ, ये बड़ा दावा है और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ इसी स्रोत की जानकारी पर आधारित है। बिल्कुल। अच्छा, इनके अलावा कुछ और छोटी मोटी दिक्कतें भी थीं शायद, जैसे अपच, नींद न आना। हाँ, अपच यानी बदहजमी, नींद की कमी मतलब अनिद्रा, पथरी या फिर मूत्र रुकने जैसी समस्याएं, इन सब में भी पत्ता गोभी को फायदेमंद बताया गया है। कच्ची पत्ता गोभी का सलाद खाने की सलाह भी दी गई है। तो अगर हम देखें तो इस एक स्रोत के हिसाब से पत्ता गोभी के जो संभावित पारंपरिक फायदे बताए गए हैं, वो लिस्ट तो काफी लंबी है और कुछ तो काफी हैरान करने वाले भी हैं। मतलब मुंह और बालों से लेकर घाव भरने, पाचन तंत्र और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम तक। सही बात है। बस ये ध्यान रखना है कि ये सारी बातें हमें जो स्रोत मिला है उसी से हैं। बिल्कुल। और ये सब सुनने के बाद दिमाग में यही आता है कि भाई इस साधारण सी पत्ता गोभी में ऐसा क्या माना जाता रहा होगा पारंपरिक तौर पर कि इतने अलग अलग तरह के फायदे इससे जोड़े गए हैं ना। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर यकीनन और जानकारी खोजी जा सकती है। खैर, ये तो थी आज की चर्चा इस स्रोत पर आधारित।